नमस्कार। आप देख रहे हैं देवभूमि झारखंड न्यूज और मैं हूं दिलीप सिन्हा। दोस्तों, मेयर चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें कोयलांचल में बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदेश कार्य समिति सदस्य संजीव अग्रवाल को अपना समर्थित मेयर प्रत्याशी बनाया है और इसके ठीक साथ ही भाजपा के झरिया विधायक रागिनी सिंह के पति एवं झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह ने अचानक अपने सिंह मेंशन में मंगलवार की रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐलान किया कि वे धनबाद मेयर का चुनाव लड़ेंगे। संजीव सिंह ने साफ कहा कि यह उनका फैसला है और इस फैसला में उनके समर्थक, उनके लोग और उनकी जो ट्रेड यूनियन है, जनता मजदूर संघ और जनता श्रमिक संघ, उससे जुड़े तमाम लोगों का आशीर्वाद है और धनबाद की जनता का आशीर्वाद है, इसलिए वे पूरे दमखम से चुनाव लड़ेंगे। संजीव सिंह ने अपने आवास पे जब यह घोषणा किया, उस वक्त उनके साथ उनकी धर्मपत्नी और झरिया की विधायक मौजूद नहीं थे। संजीव सिंह का साफ संकेत था यह चुनाव वो अपने दम पे लड़ेंगे। और सबसे इसमें जो ये बात है कि भाजपा के जो समर्थित प्रत्याशी है संजीव अग्रवाल, कल वो मेयर चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और भाजपा ने संजीव अग्रवाल के लिए पूरी शक्ति लगा दी है। यह इसी से आप समझ सकते हैं कि नामांकन के वक्त शामिल होने के लिए प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष और सदस्य आदित्य साहू खुद पहुंच रहे हैं। वो भाजपा समर्थकों के साथ जो जुलूस, नामांकन का जो जुलूस निकलेगा उसमें शामिल होंगे और पूरी भाजपा की टीम उस नामांकन में शामिल होगी, जितने भी उसके विधायक हैं, सांसद हैं। और दूसरी ओर संजीव सिंह भी कल ही अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। स्वाभाविक है, संजीव सिंह भी और सिंह मेंशन का कोयलांचल में अपना एक दबदबा रहा है। एक उनके सिंह मेंशन के समर्थकों का एक बड़ी तादाद है और जिनकी उपस्थिति उनके नामांकन के वक्त रहेगी। और इधर भाजपा और एक तरह से आप कह सकते हैं कि कल आपको कोयलांचल में भाजपा के पूर्व विधायक संजीव सिंह के बीच नामांकन के बहाने शक्ति प्रदर्शन का भी माहौल देखने को मिलेगा। दोनों प्रत्याशियों की मजबूरी भी है कल नामांकन करना, क्योंकि नामांकन का कल आखिरी दिन है। और इधर दूसरी ओर आप देख रहे हैं कि भाजपा के जो प्रदेश के बड़े नेता थे चंद्रशेखर अग्रवाल, जो धनबाद के पूर्व मेयर थे, जैसे ही उनका टिकट कटा मेयर के लिए, जब पार्टी ने उनको समर्थन की घोषणा नहीं की और संजीव अग्रवाल को की, तो वो तुरंत दुमका गए। विधायक टुंडी के विधायक मथुरा प्रसाद महतो के नेतृत्व में वो दुमका गए और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ले ली। तो वो शामिल हो गए झामुमो में और वो नामांकन वो पहले ही कर चुके थे। और अभी आपने भाजपा के बारे में आपको बताया कि किस तरह कल वहां पर भाजपा में ये घमासान की स्थिति हो गई है। भाजपा के पूर्व विधायक और संजीव अग्रवाल वो भी लड़ रहे हैं और एक और है भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष मुकेश पांडे, वो भी चुनाव लड़ने की उन्होंने भी घोषणा की है। और सब जगह वो जितने भी भाजपा के सांसद विधायक हैं सबसे मिलकर वो समर्थन मांग चुके हैं। अब उनकी क्या रणनीति होती है ये कल आपको पता चल जाएगा। दूसरी ओर आप झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो भाजपा की ही तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी बवाल मचा हुआ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पहले अपने पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर नीलम मिश्रा को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था। जिला कमेटी की अनुशंसा पर रांची में पार्टी ने एक कमेटी बैठाकर और उनके नाम पर सहमति बनाई। और इधर विधायक मथुरा प्रसाद महतो के पुत्र
दिनेश महतो जो पार्टी के युवा नेता हैं और पिछले मेयर चुनाव में उन्होंने धनबाद से काफी बढ़िया प्रदर्शन किया था, वो भी दावेदारी कर रहे थे। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक और नेता हैं देबू महतो, वो भी दावेदारी कर रहे थे। इस बीच नाटकीय घटनाक्रम के तहत चंद्रशेखर अग्रवाल जी झामुमो में शामिल हो गए और विधायक मथुरा प्रसाद महतो के साथ आज वो झामुमो के जिला अध्यक्ष और सचिव सभी के साथ मीडिया से रूबरू भी हुए। और मथुरा महतो जी ने घोषणा किया कि ये झामुमो समर्थित मेयर प्रत्याशी चंद्रशेखर अग्रवाल है और दुमका में मुख्यमंत्री जी ने इनके नाम पे सहमति जताई है और ये अधिकृत प्रत्याशी है। मथुरा महतो के इस घोषणा के करीब 2 घंटे बाद ही झामुमो का एक तबका मंटू चौहान है महानगर झामुमो के, उन लोगों ने भी मीडिया से बातचीत की और उन्होंने दावा किया कि नहीं, डॉक्टर नीलम मिश्रा झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थित प्रत्याशी है मेयर चुनाव का और जिला से लेकर रांची तक उनके नाम पे मुहर लग चुकी थी और प्रचार भी हो रहा है और वो काम कर रही है और बेहतर काम कर रही है। इसलिए जो हम लोगों के प्रत्याशी जो है झामुमो समर्थित प्रत्याशी डॉक्टर नीलम मिश्रा है। साथ साथ इन लोगों ने यह भी कहा कि अब इस संबंध में अभी वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी नहीं हो पाई है। कल बुधवार को 4 फरवरी है। 4 फरवरी जैसा कि आप जानते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना दिवस है। धनबाद में के गोल्फ ग्राउंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना हुई थी। वही कल एक बड़ा जलसा होगा, विशाल जनसभा होगी। उस जनसभा में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन समेत झामुमो के दिग्गज नेता रहेंगे। और ये जो मंटू चौहान और उनके जो समर्थक है वो लोग, उनका कहना है कि मुख्यमंत्री से 5 फरवरी को मिलकर वो लोग बात करेंगे कि जो डॉक्टर नीलम मिश्रा के नाम पर सहमति हुई है उसे जारी रखा जाए और जब तक उधर से कोई आदेश नहीं फाइनल नहीं आ जाता है तब तक वो मान के चल रहे हैं नीलम मिश्रा ही प्रत्याशी है। बहरहाल आपको अब तो अभी एक दिन का और इंतजार करना पड़ेगा, बहुत इंतजार नहीं है। कल तक ये स्थिति साफ हो जाएगी झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी। लेकिन संजीव सिंह ने अपना ऐलान साफ कर दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे और उनका एक अपना जनाधार है, एक ताकत है जो अपने दम पर भी वो मेयर चुनाव में फाइट कर सकते हैं। इसलिए कोयलांचल की राजनीति आज मेयर चुनाव को लेकर राजनीति में गर्माहट आ गई है और वह पो की स्थिति में भाजपा के समर्थक हैं, भाजपा के नेता कार्यकर्ता को दिख रहे हैं, क्योंकि जो 3 प्रत्याशी यहाँ पर अभी आपके सामने जो मेयर चुनाव में आ रहे हैं, एक जो भाजपा समर्थित है वो तो है ही संजीव अग्रवाल, दूसरा चंद्रशेखर अग्रवाल जो झामुमो से समर्थित प्रत्याशी बने हैं, उनके साथ भी बैकडोर से भाजपा के कई नेता कार्यकर्ता घूम रहे हैं। और तीसरा स्वाभाविक है कि संजीव सिंह, चूंकि उनकी पत्नी धर्मपत्नी भी विधायक है और वो खुद पूर्व विधायक रह चुके हैं, उनकी मां भी भाजपा की विधायक रह चुकी है झरिया से, तो भाजपा का एक तबका जो है संजीव सिंह के साथ भी परोक्ष और परोक्ष रूप से देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि कोयलांचल की राजनीति में आपको अभी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तब तक हम इंतजार करते हैं। अल्लाह कम करिए, साइलेंट भैया। लाउडली बोल दीजिए। बहुत कम समय में आप लोगों को बुलाया गया और आप लोग इतने कम समय में यहाँ उपस्थित हुए, इसके लिए बहुत सबका धन्यवाद और आभार। बहुत कम शब्दों में ही अपनी बात को रखेंगे। आप लोगों को ये स्पष्ट रूप से मालूम है कि धनबाद में, पूरे झारखंड में जो निगम का चुनाव हो रहा है तो उसमें धनबाद भी नगर निगम का जो क्षेत्र है वहाँ भी चुनाव हो रहा है और कल नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। ये आपको बताते हैं कि कल हम नॉमिनेशन करने जा रहे हैं नगर निगम में महापौर के प्रत्याशी के रूप में।
मैं बस इतना ही कहूंगा कि धनबाद में नगर निगम क्षेत्र में या झरिया विधानसभा क्षेत्र में पहले चुनाव हो चुके हैं और ये अभी फिर से चुनाव हो रहा है। विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में झरिया विधानसभा से खड़ा हुआ था और लोगों का अपार सहयोग मिला था और मुझे ये विश्वास है कि कल जब नॉमिनेशन करूंगा और उसके बाद धनबाद की जो हमारी लोकप्रिय जनता है वो हमको अपना आशीर्वाद देगी और धनबाद नगर निगम क्षेत्र को नई दिशा की ओर ले जाने का मेरा प्रयास रहेगा और धनबाद नगर निगम क्षेत्र की जनता के साथ मिलकर उम्मीदवारों को दे दिया है। ऐसे में भाजपा ने भी संजय अग्रवाल का नाम भी घोषणा की, तो क्या इससे हिटर होगा, क्या होगा? मेरे जो आपका सवाल है, आपके ही सवाल में हमारा उत्तर है। जो आपका सवाल है उसी सवाल में आपका उत्तर है कि ये दलीय आधार पर चुनाव नहीं। मतलब ये देखा जा सकता है कि आप समर्थित ना होकर, भाजपा का समर्थित ना होकर खुद लड़ रहे चुनाव। हमने तो कहा कि आपके सवाल में ही हमारा उत्तर है और आपके उत्तर को हमने बता दिया। जरा सा ये परेशानी नहीं होगी, जैसे भाजपा समर्थित उम्मीदवार संजीव कुमार को घोषित किया गया सीधा देखिए झरिया में विधायक ने रामनी सिंह जी, तो इस परिस्थिति में कैसे अपने आप को सामंजस्य बैठा कर काम करेंगे, क्योंकि वहाँ पर पार्टी समर्थित उम्मीदवार घोषित हो चुका है। आप ही के सवाल में भी आपका उत्तर मिला हुआ है। जिस तरह से आप ये स्पष्ट कर रहे हैं कि रागिनी सिंह जी भाजपा से है, वो कैसे समन्वय में बैठेगा। देखिए, ये स्पष्ट है कि दलगत आधार पर चुनाव नहीं हो रहा है, ठीक है। और इस चुनाव में जो प्रत्याशी लड़ते हैं, चाहे वो मेयर का चुनाव हो या फिर विधायक का चुनाव हो या सांसद का चुनाव हो, तो जो प्रत्याशी लड़ता है वो पार्टी की ओर से लड़ता है और सारी जो व्यवस्था होती है उनकी होती है। और जब जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं तो वो विधायक होता है, तो वो अपने चेहरे पर वो चुनाव लड़ता है, ना कि आप अपने चेहरे पर चुनाव लड़ते। तो निश्चित रूप से महापौर के प्रत्याशी के तौर पर अगर हम खड़े हुए हैं, अगर नॉमिनेशन कर रहे हैं, तो चेहरा मेरा है। जो सांसद विधायक चुनाव जीतते हैं वो अपने चेहरे पर चुनाव जीतते हैं, अपने काम पर चुनाव जीतते हैं। मैडम से प्रचार नहीं कराइएगा। देखिए, आप हमने तो कह दिया ना कि ये चुनाव हम लड़ रहे हैं और ये हमारा जिम्मा है और हमारे साथ जो लोग हैं, जो हमारे साथी हैं, जो हमारे वर्षों से जिनका हमारा जुड़ाव है, ये चुनाव उनका है, वो हमारे साथ मिलकर चुनाव। देखिए, ये आप इसको आप एक अलग दिशा दे रहे हैं, जनता मजदूर संघ और जनता श्रमिक संघ। ये जनता मजदूर संघ, जनता श्रमिक संघ एक ट्रेड यूनियन है और वर्करों के लिए काम करता है, लोगों के लिए लड़ाई लड़ता है। अब उनको ये महसूस होता है कि ये ट्रेड यूनियन हमारे लिए अच्छा काम कर रहे हैं, तो इनके कहीं हमारे नेता की उपस्थिति हो तो वो हमारा साथ देंगे। ये हमको लगता है कि शायद उनका आशीर्वाद हमको मिलेगा। भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए असमंजस की स्थिति बन सकती है। नहीं, हमको नहीं लगता कि ऐसा हो। ये निर्दलीय चुनाव है मान लेते हैं, लेकिन आप ये 11th आवर में घोषणा कर रहे हैं, इसका क्या पीछे राज है? अब ये राज तो अब ये अगर सवाल आपका है तो शायद हम उत्तर इसका दे दें, लेकिन अगर विभिन्न लोगों का सवाल है तो उसका उत्तर दें। अच्छा, कितने टाइमिंग है नामांकन का? जो आपने सवाल किया उसका उत्तर है मतदाता तय करेगा। भाजपा से आप भी जुड़े हुए हैं, तो एक संभावना ये भी बनता है कि पार्टी आपके प्रति थोड़ा रुख दूसरा होगा। देखिए,
अपनी बात, अगर ये दलगत आधार पर चुनाव होता तो जरूर इस विषय पर विचार करें। कार्य योजना आपने बनाया होगा, जीतने के बाद क्या कुछ प्राथमिकता में लेंगे कामों को? देखिए, आप अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने वार्ड में, पहले तो ये स्पष्ट बता देते हैं कि जो जितने भी हमारे वार्ड हैं इस धनबाद नगर निगम क्षेत्र में, आप अपने क्षेत्र की व्यवस्था को देख लीजिए। जो व्यवस्था है वो सही रूप से नहीं है। पहले वो व्यवस्था सबसे अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद ही आप कुछ अच्छा काम कर पाएंगे। जैसे शहर में एटलेट है अपने पास, फ्लाईओवर की मांग कई समय से हो रही है, तो देखिए, इस धनबाद का पूरे झारखंड में नगर निगम क्षेत्र का या जो नगर में, तो मैं ये स्पष्ट कहना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए मतदान कीजिए, और आप मतदान करेंगे तो निश्चित रूप से आपका धनबाद नगर निगम क्षेत्र और चाहे आपका राज्य में जितने भी क्षेत्र में नगर निगम क्षेत्र होगा वो विकास करेगा। भाजपा छोड़ करके चंद्रशेखर चले गए थे, पर क्या कहेंगे? व्यक्तिगत राय होगा। पिछली बार लेकिन उनका कहना है कि को सपोर्ट किया था, उनके पक्ष में लोगों से अपील की थी। इस बार क्या उनसे आप कहेंगे कि आप मेरे लिए सहयोग करें? मैं जो हमारे प्रतिद्वंदी होंगे पास भी उनको अगर जाके पैर पकड़ना होगा तो मैं धनबाद की जनता के लिए वो भी करने के लिए। लेकिन पूर्व में चंद्रशेखर को लगता है कई तरह के विकास कार्य पूर्ण जगह तक उतारा है, जनता यही देखकर उनको समर्थन कर रही है। देखिए, विकास पुरुष का नाम दिया जा रहा है। देखिए, ऐसा है ना कि आप सभी लोग, हमको लगता है कि इस देश में कहीं ना कहीं फ्लाइट से आप लोग घूमे होंगे, और अपने अपने समय में हर विमान का एक कंपनी होता है, वो अब सबको कहीं ना कहीं पहुंचाता है। लेकिन आपको ये लगता है कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन जब कुछ समय बाद पता चलता तो नहीं, अभी ये फ्लाइट बहुत अच्छा है, इस कंपनी का सर्विस बहुत अच्छा है। तो वो समय बताए। लेकिन डिसीजन लेने में विलम्ब बहुत हो गया, 11th आवर में। नहीं, कल आपके पास समय है। 11th आवर में, कल आपके 11th आवर में समय तो है मेरे पास। कल है आपके? हाँ, कल है मेरे पास। अरे, दावेदारी आप भी पार्टी में किए थे, तो पार्टी प्रति नाराजगी है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हमको किसी से कोई नाराजगी नहीं। चलिए।